हेलो एवरीवन, दिस इज निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज औसत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके स्टेट पीएससी और यूपीएससी सीसैट में आए हुए क्वेश्चन हैं। हमारा हमेशा का ट्रेंड यही रहता है कि हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड फिर 2 वीडियोस लाते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। ये इसलिए होता है जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, या फिर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको फैमिलियर करवाने के लिए क्वेश्चन करवाया जाता है। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। वो क्या है? बेसिकली मैं एक कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ एवरेज का। आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा। क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो मैं फिर से एक बार आपका रिवाइज करवा दे रही हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे कि प्रथम 5 कॉन्सेक्यूटिव विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, मतलब सतत, अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 सतत विषम संख्याएं दी हुई हैं और आपको उसका एवरेज बताना है, तो पहले आपको जानना चाहिए कि सतत कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते क्या हैं। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब होता है, जैसे हमने 1 लिखा, 1 ऑड है, फिर 2 आएगा तो ये सम संख्या हो जाएगी इवन, फिर हम 3 लिखेंगे, मतलब इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर क्या है? 3 है। 3 के बाद ऑड नंबर क्या है? 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। अब आपसे पूछा है कि इन 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो हमने आपको बताया था कि सीधे आप बीच वाली संख्या उठा लीजिए, वही आपका एवरेज हो जाता है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 सम संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, तो आप सीधे कहोगे कि ये बीच वाला नंबर होगा। कैसे? आप निकाल के देख लीजिए। इसने कहा कि मैं इसको इस नंबर को मैं कितना दे दूँ, 2 दे दूँ, तो मैं भी 6 बन जाऊँगा, ये भी 6 बन जाएगा। फिर यहाँ से ये कहता है कि मैं 4 नंबर अगर इसको उधार दे दूँ तो ये भी 6 बन जाएगा, और सब 6 बन के एवरेज नंबर बन जाएंगे। एवरेज का मतलब यही होता है कि अगर अनइवन नंबर्स रहें तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको बराबर कर दिया जाए। इट मीन्स when a number is distributed equally among all the members and so that all the members have the same number or same things, that number is called average. I think आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, उसी पे आपको काम करना है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, जो कि आपका IAS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है 13 2 अंकीय क्रमागत संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्या पूछी है एक ये, और क्रमागत का मतलब होता है कॉन्सेक्यूटिव। यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है, प्रथम संख्याओं का माध्य जो है 39 है, तो 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब आपसे 5 संख्याओं का पूछा है, 5 संख्याओं का माध्य जो होता है, अगर कोई भी, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो आप कहोगे कि तीसरा जो नंबर होगा, ये 5 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो तीसरे पोजीशन पे जो नंबर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो 5 में जो तीसरा पोजीशन होगा वो आपका एवरेज कहलाएगा। अब एवरेज इसमें दिया हुआ है 39, तो आपको नहीं लगता ये 5 संख्याएं हमारी दी हुई हैं और इन 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है? 39 है। तो ये 39 बीच में हम अगर बिठा दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ये बीच वाली संख्या हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5, ये तो 5 संख्या हो गई, लेकिन हमें 13 तक जाना है, ठीक है। हमें 13 संख्याओं का माध्य बताना है। अब ये जब जो है ये ऑड नंबर्स हैं, तो इसके पहले वाली कॉन्सेक्यूटिव बोला है कि, तो इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा जो ऑड होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इसके पहले जो आएगा वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो 41 हो जाएगा, और इसके बाद जो आएगा वो 43 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उससे आपसे पूछा है कि 13 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो 13 संख्याओं का एवरेज का मतलब हमें 7वीं पोजीशन ढूंढनी है, मतलब 1 2 3 ऐसे 13 बार लिखा हो 13 संख्याओं का पोजीशन, तो आपको पहले से 7वीं पोजीशन ढूंढ लेनी है और वही आपका एवरेज हो जाएगा। इट मीन्स जैसे 5 तक तो यहाँ पे लिख दिया गया है नंबर, फिर छठा यहाँ आएगा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ऐसे 13 नंबर हमने लिख लिया। तो मतलब 6 नंबर
पहले आएगा उस नंबर के और 6 नंबर बाद, वो जस्ट मिडिल में होगा नंबर और वही आपका एवरेज कहलाएगा। तो 7वें पोजीशन पे क्या हो जाएगा 41, 43, हम यहाँ तक तो कर लिए हैं। इसके बाद 6वीं पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, फिर 47 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर 53 आएगा एंड फिर क्या आएगा 55 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर 59 आएगा। ये कितनी संख्याएं आपकी हो गई 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से अब ये 13 की जस्ट मिडिल वाली संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये वाला जो नंबर होगा, ये आपको नहीं लगता कि ये मिडिल नंबर है? ये मिडिल वाली पोजीशन पे जो भी नंबर रहेगा वो इन 13 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। इट मीन्स जो 47 होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट भी बताया है, इससे रिलेटेड फॉर्मूले भी बताए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 47 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए IAS 2017 का क्वेश्चन है। मैं इसी कॉन्सेप्ट में एक अपने उससे क्वेश्चन आपको बताती हूँ फिर से। जैसे आपसे कोई पूछे कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज, प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज जो है वो सपोज कर लीजिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज जो है वो 3 दिया हुआ है, तो वैसे ही 11 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो अब आपको ये जो 3 दिया हुआ है, 3 नंबर का एवरेज जो है वो 3 दिया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि जो ये 3 है वो सेकंड पोजीशन पे आने वाली संख्या है? जैसे 1 विषम संख्या है, मैंने पूछी आपसे 1 3 5। अब 1 3 5 में 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 3, इसका एवरेज आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3। इसका एवरेज क्या हो गया 3 हो गया। तो यही तो मैंने बोला है कि 1 3 5 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसका जो मिडिल वाला नंबर होता है वही आपका एवरेज हो जाता है। अब आपसे 11 संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो 11 संख्याओं का एवरेज क्या होता है मैंने आपसे फॉर्मूले के थ्रू भी बताया था, और ऐसे भी समझ लीजिए कि जो 11 संख्याएं होंगी आप पोजीशन ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब 11 है तो 1 2 3 4 5 इधर से ये आधा टर्म हो गया, और 1 2 3 4 5 इधर से वो निकाल दिए, तो जो मिडिल टर्म आई आपकी ये आई, और यही मिडिल टर्म जो होगा वही आपका एवरेज होता है। तो हम फिर से पोजीशन लॉट करते हैं। इसका मतलब ये नंबर इसलिए दिया रहता है जिससे आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पता चल जाए। तो हमें पहली 3 संख्याओं का मतलब वो पता चल गया है कि संख्या जो है हमारी, जो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू हो रही हैं। तो 1 3 5, इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा आपका 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। तो इसका मतलब आपका 6th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है 11 नंबर आ रहा है। 11 नंबर संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे सपोज कर लीजिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज जो है वो 9 दे दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए मुझे कि 13 संख्याओं का एवरेज, 13 संख्याओं का एवरेज। तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि उन 5 संख्याओं में जो मिडिल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म आपने लिख लिया 9। ठीक है, अब 5 संख्याओं का एवरेज हम 9 है, तो 2 इधर आप पोजीशन छोड़ दीजिए, 2 इधर, मतलब जो पहली संख्या होगी ये वाली होगी, और 5वीं संख्या जो होगी वो ये वाली होगी। अब 9 से पहले, जो 9 से जस्ट पहले ऑड नंबर कौन सा आता है वो 7 आता है, और 7 के जस्ट पहले ऑड नंबर क्या आता है 5 आता है। इट मीन्स आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपका ये तो पता चल गया कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 9, फिर इसके 9 के बाद 11 आएगा, और फिर इसके बाद 13 आ जाएगा। और हमें प्रथम 13 नंबरों का जो विषम संख्याओं का एवरेज बताना है। तो अब हमें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने लिख लिया। अब सीधे नंबर सारे लिख लीजिए, 13, फिर 15, फिर यहाँ 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर यहाँ पे 25 आएगा, फिर यहाँ पे 27 आएगा, और फिर यहाँ पे 29 आएगा।
और आपको पता है कितनी भी संख्याएं हों, जैसे 12 दी हुई है, 12 संख्याएं आपकी हैं, तो यहाँ से आपकी जो छठी संख्या होगी, मतलब 12 + 1 / 2, मतलब जो छठी और सातवीं के बीच की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो 13 नंबर दिए हुए हैं उसका जो मिडिल टर्म होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में जो मिडिल टर्म आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 6 संख्याएं छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छोड़ दीजिए और फिर 6 यहाँ से छोड़ दीजिए, जो 17 होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 सतत विषम संख्याएं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 विषम संख्याएं ABCDE का औसत जो है वो 41 है। मतलब 1 2 3 4 5 ABCDE ये 5 संख्याएं हैं और इसका जो औसत है वो 11 दिया हुआ है। मतलब C की वैल्यू जो दी हुई है वो 41 दी हुई है। तो यहाँ से आपको नहीं लगता है ये सतत विषम संख्याएं पूछी गई, बोला है क्वेश्चन में, तो इसके पहले वाली संख्या जो होगी B की वैल्यू 39 हो जाएगी और A की वैल्यू 37 हो जाएगी। ऐसे ही D की वैल्यू 43 हो जाएगी और E की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है A और E का गुणनफल क्या होगा। A और E का गुणनफल क्या हो जाएगा, 37 × 45। ठीक है, आपको ऐसे करना है और इसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, इसको या तो इस नंबर को ब्रेक कर लीजिए या इस नंबर को ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पे 30 + 7 कर सकते हो आप और इसको 45। ठीक है, अब 45 3 कितना हो जाएगा 135, तो 1350 + 45 7 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 315। अब यहाँ से 5 6 6 1 1665 विल बी योर राइट आंसर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ PCS 2019 का क्वेश्चन है और आप बुक उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट पे जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने एक एक दो क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5 संख्याओं का माध्य 8 है। ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 है। तो पहली 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य भी एवरेज को ही कहते हैं और फिर ये अलग से टॉपिक भी बन जाता है, ये मीन मीडियन मोड वाला, तो वो हमने एक लेक्चर ले लिया है। तो अगर आपको इन सब में डाउट हो तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 8 दिया हुआ है। ऑड इवन कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे पोजीशन अलॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये ऑड है या इवन है, हम कहाँ से नंबर स्टार्ट करें। तो हमें क्या करना है, 5 संख्याओं का माध्य 8 है। इसका मतलब क्या है, माध्य का मतलब, एवरेज का मतलब यही होता है कि 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं और पाँचों के पास 8 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो 8 इनके पास भी होगा, 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 8 इनके पास भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए, टोटल जो इनका वो है संख्याएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो 5 × 8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा। और इसके बाद आपका बोला है कि अंतिम 3 संख्याओं का माध्य जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 3 संख्याओं का माध्य 6 दिया हुआ है, तो इसका टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब जो 2 बचे हुए हैं, अब इसको टोटल में से जब 3 का एवरेज अगर आप माइनस कर देंगे तो 2 का एवरेज बन जाएगा। ठीक है, तो 2 का 40 - 18 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और हमें पहली 2 संख्याओं का माध्य बताना है, मतलब इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और दैट इज 11। तो पहली 2 संख्याओं का जो माध्य होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ये आपका यूपी PCS 2015 का क्वेश्चन है। देखिए, ये लेक्चर लाने का मेन मोटिव यही है कि आपका ये सिलेबस जो है मैथ CSAT का, जो घटना चक्र से मैं करवा रही हूँ, ये आपका यूपी PCS जो अभी आने वाला एग्जाम है 2021 में, उससे पहले आपका ख़त्म हो जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी
कि पहले टॉपिक लाया जाए, इसके बाद 2 लेक्चर लाया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहला मेन मोटिव, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए और 15 से 20 क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, ठीक है। अब चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक जो है वो 58.5 है, ठीक है। अब 30 छात्र हैं और उनका जो एवरेज अंक है वो कितना है, 58.5 है। तो टोटल जो संख्या हो जाएगी, टोटल छात्रों की संख्या जो अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 30 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल अंक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि अंक 75 को गलती से 57 लिख दिया गया है, तो शुद्ध औसत क्या होगा। देखिए इसको ऑप्शन से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इसके बाद मैं ऑप्शन से बताऊंगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, टोटल अंक कितना हुआ यहाँ से, तो 3 इंटू 585 और 5 तिहाई 15, 1 8 त्रिक 24 25 और फिर 17, 1755 जो हो गया ये टोटल आपका अंक हो गया। अब इसमें से आपको 75 की जगह हमने मतलब इन्होंने 57 लिख दिया था, तो क्या करना है आपको, सीधे 1755 में से प्लस 75 कर देना है और माइनस कितना कर देना है, 57 कर देना है, ठीक है। ऐसे सोचिए 75 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मतलब सीधे हम यहाँ से ये 18 आ गया और यहाँ 18 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1773। अब यहाँ पे क्या पूछा है, शुद्ध औसत। अब फिर से जब टोटल अंक है, आपको एवरेज का फॉर्मूला यही होता है कि जो टोटल नंबर, टोटल अंक दिए रहे उसमें कितने छात्रों को वो अंक कितने छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 30 छात्रों में, तो इसको 30 से हम डिवाइड कर देंगे। अब 30 1 जा 30, ठीक है, 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, फिर इसके बाद 2 जाएगा, 3 9 27 एंड दिस, तो 591 आया। 591 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 59.1 जो होगा ये आपका नया एवरेज निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं ट्रिक से कैसे बताती हूँ। अब ये यूपी बीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोई एवरेज अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें अगर कोई संख्या, कम संख्या अगर ऐड करते हैं उस एवरेज में तो ओवरऑल एवरेज घटेगा, ठीक है। अगर कोई बड़ी संख्या उसमें ऐड करते हैं, मतलब एवरेज से बड़ी संख्या ऐड करते हैं तो पूरी संख्या जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इसमें देखिए 57 निकल रहा है और 75 ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा एवरेज जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसके अलावा एक ही नंबर है जो इससे बड़ा है, और आपको कॉमन सेंस लगाना था कि 75 जब इसमें ऐड होगा 57 जाएगा मतलब एवरेज हमारा बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ही होगा तो 57.4 हो ही नहीं सकता, 57.5 हो ही नहीं सकता, 58.9 हो ही नहीं सकता, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 59.1 हो जाएगा। अब एक और भी वो लेते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहा कि 30 संख्याओं का एवरेज, अब सपोज कर लीजिए 20 है, 30 संख्याओं का एवरेज जो है वो 20 है 30 संख्याओं का, और आपसे कहा जाए कि अगर किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उस 30 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज में क्या अंतर आएगा, तो आपको बस सीधे एवरेज में क्या अंतर आएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सारी संख्याओं में 5 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब है आपका एवरेज में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही कहा जाए आपसे कि अगर कोई संख्या है a, सपोज कर लीजिए उस 30 संख्या में एक मतलब कोई नंबर a है उसको ऐड करते हैं तो ओवरऑल एवरेज आपकी ओवरऑल एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 20 प्लस a हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही माइनस अगर किसी टोटल में से अगर किसी संख्या को उस संख्या में एक नंबर से उस संख्या को माइनस कर रहे हैं, जैसे 30 लोग हैं और 2 संख्याएं उन सब में से माइनस हो रही हैं, तो ओवरऑल एवरेज में से भी 2 संख्या माइनस हो जाएगी। यही रूल है और ये आप याद रखना है। अगर टोटल में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो वही चीज़ वही फैक्टर एवरेज में भी मल्टीप्लाई होगा, वही फैक्टर एडिशन उसी फैक्टर का एडिशन भी हो सकता है अगर ऐड हो रहा है,
उसी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, उसी फैक्टर का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है आपके मेन एवरेज जो फाइनल आपका एवरेज है। फाइनल एवरेज में यही चेंजेस आएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 संख्याओं का औसत जो है वो 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, मैंने पेपर उठा के देखा था। तो बेसिकली 5 संख्याओं का औसत जो है क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, अब आपसे कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। इट मीन्स जो आपका 12 एवरेज हमको लाना है, इसका मतलब कोई संख्या जब ऐड करी जाएगी तो 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। इसके बाद अब ये जो संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी जो इन 5 को तो 2-2 देगी, तब यहाँ पे 12 आएगा। मतलब इन 5 को 2-2 देगी तो इसके पास ऑलरेडी कितना होना चाहिए, 10 नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए 12 के अलावा। ठीक है, इट मीन्स दैट वो संख्या 22 होनी चाहिए, तभी तो ये अपना 10 इसको निकाल के देगी, तब हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और प्लस इसके पास भी 12 होना चाहिए ना, टोटल एवरेज जो है वो 12 करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। इसी में कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं बताना चाहूँगी आपको। 2 टाइप और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेती हूँ। मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, लेकिन मैं क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो अब एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह का आता है, सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ए से बी पॉइंट उसको ट्रैवल करने में, ए से बी पॉइंट पे जब जाता है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, और वापस आते टाइम ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए इनका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × आप ये फॉर्मूले एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एवरेज में पहली क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए हुए हैं। प्लस ये क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हो तो आप सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, क्योंकि ऐसे 3-4 स्पीड दे दिए डिफरेंट, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमें बेसिक मेथड से क्या करना है, आपको पूछा है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है वो ए से बी पॉइंट पे जाने पे जाता है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होता है वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है, और जब बी से ए पे वापस आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। अब मैं नहीं बताने जा रही हूँ कि इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यही आपका डिस्टेंस। अब आपको क्योंकि उस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, तो आपको पहले डिस्टेंस निकालना है। कैसे, चाहे 3 संख्याएं दी हुई हैं तो उन तीनों संख्याओं का जब एलसीएम निकलेगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीड्स दी हुई हैं, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर। तो अब आपको निकालना है टाइम। अब ए से बी पॉइंट पे 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, तो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, 60 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, 20। इट मीन्स आपका 3 जो आर हो गया, 3 आवर्स यहाँ से आ जाएगा। ये आपका टाइम हो गया। जब ए बी तक जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, 3 घंटे का टाइम लगाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। लेकिन जब बी से ए पे जा रहा है, जब बी से ए पे वापस आ रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। इट मीन्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। इट मीन्स 2 आवर्स में वो ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है,
अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 प्लस 60, ठीक है। एक 60 नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ए से बी पॉइंट पर जा रहा है लेकिन बी से ए पे भी तो आ रहा है, तो 60 तो जाने में इसका डिस्टेंस लगा, फिर 60 आने में भी तो लगेगा, इसलिए 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई जाते टाइम 3 घंटे लगे और आते टाइम 2 घंटे, तो 3 प्लस 2 120 बटे में 5, यही आपका जो 24 होगा, यही आपका किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड हो जाएगा। कौन सा? एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, क्या 3 वैल्यूज़ आपको दी रहेंगी, तो उन तीनों स्पीड को 3 स्पीड सपोज दिया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो तीनों स्पीड का सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे, उससे क्या होगा आपका डिस्टेंस निकल आएगा। डिस्टेंस निकल आएगा तो रिस्पेक्टिव टाइम निकाल लोगे स्पीड के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इस टाइप के, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और टाइप 2 जो है, जो मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, वो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सपोज कर लीजिए 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 15 दिया हुआ है, और इसमें इन 10 संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या जुड़ेगी, मतलब 11वीं ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इसका एवरेज चेंज करके 20 कर देगी। मतलब जब वो 11वीं संख्या में, पता नहीं है 11वीं संख्या कौन सी है, लेकिन जब वो 11वीं संख्या इसमें ऐड होगी तो इसका एवरेज इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मीन्स दैट इसका एवरेज जो है 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब टोटल में हमें कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? 10 × 5, मतलब उस संख्या जो हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं या जो ऐड हो रही है उसके पास 50 संख्या तो ये पहले देगी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको 20 करने के लिए, इस एवरेज को 20 करने के लिए, ठीक है। 50 उसके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, प्लस 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 वो 20 संख्या भी तो होनी चाहिए जिससे वो इस संख्या में, इन संख्याओं में जुड़े तो टोटल उसका एवरेज 20 हो जाए, वो संख्या ना चेंज करे। तो इट मीन्स दैट जो संख्या ऐड होगी इन 10 संख्याओं में, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कैसे? फिर से क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था, क्वेश्चन ये था कि किन्हीं 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 15 है, उन 10 संख्याओं में ऐसा कौन सा नंबर जुड़े कि आपका जो फाइनल एवरेज है वो क्या हो जाए? 20 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है? 5, मतलब प्लस का 5 हो रहा है एवरेज में, तो प्लस का 5 हर 10, यहाँ पे 10 संख्याएं दी हुई हैं, तो मतलब 10 संख्याओं में प्लस 5 का एडिशन हो रहा होगा, तो टोटल 10 में 5 का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब 5 × 10 हो जाएगा। इट मीन्स 50 नंबर तो हमें ऐसे, 50 अंक हमें ऐसे चाहिए जो कि इन 10 संख्याओं में डिस्ट्रीब्यूट होके 20 एवरेज बन जाए, लेकिन वो 20 भी तो होगा उसके पास, वो भी तो एक है जिससे कि जब वो उसमें उन संख्याओं में ऐड हो तो एवरेज चेंज ना हो। इट मीन्स दैट वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 70 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और फिर से लेते हैं इसी टाइप का, टाइप 2 में ही वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 संख्याओं का, छोटी संख्या लेते हैं, किन्हीं 5 संख्याओं का एवरेज जो है, 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो 15 है, ठीक है। 5 संख्याओं का एवरेज 15 है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कौन सी संख्या ऐड करें इन 5 संख्याओं में कि जो एवरेज आपका है वो 17 हो जाए, ठीक है। एवरेज क्या हो जाए? 17 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एवरेज में कितने का चेंज हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और हमें 5 संख्याओं में इसको +2 करना है, ठीक है। +2 करना है, तो हमें टोटल देने वाली संख्या, उस जो संख्या ऐड होगी उसके पास कितनी एक्स्ट्रा संख्या होनी चाहिए? तो ये 5 × 2 हो जाएगा, मतलब 10 संख्या तो ऐसी होनी चाहिए कि ये देने वाली है, प्लस 17 इसके पास भी तो होना चाहिए जिससे कि जब ये इसमें जुड़े तो इसके एवरेज में कोई 17 में कोई प्रभाव ना पड़े। इट मीन्स दैट 17 इसके पास पहले से हो और 10 हो इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इट मीन्स वो नंबर जो होगा वो क्या होगा? 27 होगा, जो कि इन 5 संख्याओं में ऐड होने के बाद इसका एवरेज जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और मैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ प्लस मैं आपको ट्रिक भी देती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं।
फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि ये चीज़ नहीं समझ में आई। ये क्वेश्चंस प्लस ट्रिक्स जो हैं प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सीसैट का यूपीएससी का सीसैट हो या यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस का सीसैट हो, ये इन सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होने वाला है। पहली वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर जाके देखिए और उन वीडियोस बेनिफिट ले लीजिए। चलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्या होगा, हमारा टॉपिक परसेंटेज होगा, क्योंकि मैंने इस 2 लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्लस 1 लेक्चर कॉन्सेप्ट पे ले लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे तो उसको भी जरूर जाके देखिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय।